हरिओम। तीसरे अध्याय का 31वां श्लोक नंबर और 32वां दोनों देखेंगे। एमे मतमेदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुशूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। यहाँ भगवान ए में मतमीदम यानी भगवान यह कह रहे हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो कर्मयोग का साधन अभी तक बतलाया गया है वह किसी एक जाति या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया। इसमें तो सभी मनुष्यों को करने का अधिकार है। ये गीता के कर्मयोग यानी निष्काम कर्म, राग द्वेष के रहित कर्म होना चाहिए। कर्तापने का अहंकार नहीं होना चाहिए। सभी के कल्याण के लिए कर्म करने का सिद्धांत बतलाया गया है। वह किसी एक जाति विशेष या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया। सभी मनुष्यों को ऐसा ही बरतना चाहिए, ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसीलिए यहाँ सभी मानवा के लिए कहा गया है। सभी वर्ण, आश्रम, जाति या समाज का मनुष्य अपने सारे कर्तव्यों को इस प्रकार से परमात्मा को समर्पित करते हुए करे तथा करना चाहिए। फिर कहते हैं जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर, यानी केवल श्रद्धा युक्त कह देते, दोष दृष्टि क्यों कह रहे हैं? क्योंकि केवल श्रद्धा होना बड़ी बात नहीं है। जिसमें श्रद्धा हो उसमें दोष देखना भी नहीं चाहिए, नहीं तो श्रद्धा किस तरह का होगा। भगवान ये कहते हैं कि जिन मनुष्यों की मुझ में दोष दृष्टि है, जो मुझे साक्षात परमेश्वर नहीं समझकर साधारण मनुष्य मानते हैं और जिनका मुझ पर विश्वास नहीं है, वे इस साधन के अधिकारी नहीं हैं। इस साधन का अनुष्ठान तो वही लोग कर सकते हैं जो मुझ में कभी किसी भी प्रकार से दोष नहीं देखते, सदा श्रद्धा भक्ति ही रखते हैं। जब आप किसी ज्ञानी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाते हैं तब आप सत्य की खोज में सद्गुरु के पास जब जाते हैं तब अर्पणता सबसे पहला नियम है। अर्पणता ही सबसे पहला नियम होता है। जब तक हम श्रद्धा अर्पण नहीं करेंगे, आपको लगता है कि ऊपर ऊपर से औपचारिक भाषा में मुस्कुरा कर केवल कह देंगे कि मुझे आप पर बड़ी श्रद्धा है, मैं आपके शरण हूँ, तो आपको सत्य की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। आज इस रहस्य पर से भगवान पर्दा उठा रहे हैं कि श्रद्धा भी किसकी वास्तविक होती है और किसकी नहीं होती। उसके पहले विश्वास आएगा, श्रद्धा के पहले विश्वास आएगा, भरोसा होगा। बस जरा ज्ञानी हमारी अपनी मान्यताओं के विपरीत बात करे ना, तो बस हमारा विश्वास, भरोसा डामाडोल होने लगता है, उठने लगता है भरोसा। तो श्रद्धा यहाँ कहाँ हुआ? हमको तो जो सही लगता है उसे ही ज्ञानी जब तक सत्य कहता है तब तक हम उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं। जरा हमारे विचार के विरुद्ध बात हो गई, जरा ज्ञानी हमारी मान्यता को हिला दे या बदल दे या बदलने की बात करे, तो हमें लगेगा ये सही नहीं है, ये केवल अपनी मति कल्पना की बातें कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा इतनी ठोस होती है कि जितना भी विपरीत बात बताई जाए
उन्हें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनकी श्रद्धा प्रगाढ़ होती है। वे गुरुओं के पास रह रहे के गुरु की किस तरह से श्रद्धा की जाती है, उनके बात पे किस तरह से विश्वास, उसमें उनकी बुद्धि प्रगाढ़ हो गई होती है और दूसरों की श्रद्धा खोखली होती है। उसी का रहस्य बता रहे हैं यहाँ भगवान। आज भगवान इस श्लोक के अंदर दोष दृष्टि जैसे जैसे हटती जाएगी वैसे वैसे श्रद्धा परिपक्व होते जाएगी, आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इस तरह से भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जब इस साधना के द्वारा दूसरे लोग भी सभी अपने अपने कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, यानी जन्म मरण रूप बंधन से सदा के लिए मुक्त होकर मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तो तुम्हें इतना सोचने की क्या आवश्यकता है? तुम तो मुक्त हो ही जाओगे, इसमें कोई शक है क्या? 32वां श्लोक देखेंगे। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुए ही समझ। हम कहेंगे, भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हैं, हम कहेंगे हे भगवान, हम आप में कहाँ दोषारोपण कर रहे हैं? हम तो इस आपकी बनाई संसार जो बुरी है, जो लोग बुरे हैं, उन्हें बुरा कह रहे हैं। तो भगवान क्या कहेंगे? अरे तो ये संसार भी तो मैं ही बनाया हूँ, मेरा ही प्रतिबिंब है। यह इसमें दोष देखना मुझ में ही दोष देखने के बराबर है ना। जगत दिखता है, जगदीश नहीं दिखता, क्योंकि आईने में आप नहीं दिखते, आपका प्रतिबिंब ही दिखता है। सीधा सा बात है। तो दोष प्रतिबिंब में है या आप में है, इतना तो आप समझ सकते हैं। वो चाहे जो भी हो, जड़ या चेतन, किसी में भी दोष देखने वाला मूर्ख और मोहित चित्त वाला होता है। किसी में भी, चाहे जड़ हो या चेतन। जिनके मन दोषों शिकायतों से भरा हुआ है, जिनका मन जिनमें विवेक नहीं है और चित्त भी वश में नहीं है जिनका, ऐसे मूर्ख तामसी मनुष्य संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट चित्त होते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि विपरीत यानी नेगेटिव हो जाती है, इसीलिए उल्टा आचरण करते हैं, जिसके फल से उनका इस लोक और परलोक में तो पतन हो ही जाता है। यहाँ तक कि अभी अभी वर्तमान की स्थिति से भी वे भ्रष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं, और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए कुकर शुकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है, या फिर घोर नरकों में पड़कर भयानक यंत्रणा भी भोगनी पड़ती है। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते, उन मूर्खों को तू संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और नष्ट हुआ समझ। कौन से मत के अनुसार चलने की बात कर रहे हैं प्रभु? सभी कर्मों का फल परमात्मा में अर्पण करना, सब कुछ लीला है समझना, दुखी सुखी नहीं होना, समभाव में रहना, आशा रहित रहना, कभी किसी से आशा आकांक्षा उम्मीद नहीं रखना, ममता रहित रहना, मोह माया में नहीं पड़ना और संताप रहित रहना। शोक संताप से इस अमूल्य जीवन की हमेशा रक्षा करते रहना चाहिए। हरिओम।